वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है उस इंसान की डीपर लेवल पे क्या करंट फीलिंग्स चल रही है। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में डीपली, क्या इमोशंस चल रहे हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बहुत डिटेल रीडिंग होगी, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। उसके साथ साथ मैं लास्ट में आप लोगों के लिए यस और नो सेशन भी करूँगी, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन बार बार परेशान कर रही है या बहुत क्यूरियस हो बट आंसर नहीं मिल रहा। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट या फिर रेमेडीज़ या फिर क्लासेस के लिए, टैरो क्लासेस हो या कैंडल क्लासेस हो, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके साथ साथ वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे गाइस, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप में से बहुत लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, थोड़ा सा अप्रिशिएशन ज़रूरी होता है हर एक एंड से, सो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज ये एक नॉर्मल रीडिंग या फिर एक नॉर्मल कंटेंट नहीं है, यह स्पिरिचुअल कंटेंट है जिसमें एंजल्स की, गॉड की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई होती है, एनर्जीज जुड़ी हुई होती है। सो इन केस इफ़ यू आर वॉचिंग इट, सो ट्राई टू अप्रिशिएट इट। ओके, आप लाइक करें, कमेंट कीजिए। अगर आपको लाइक कमेंट नहीं पसंद तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए। ओके, चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन करंटली बहुत ही भारीपन में है। उनको ऐसा लग रहा है कि समहाउ यू आर लीविंग देम बिहाइंड, यानी कि आप उन्हें पीछा छोड़ रहे हो। उन्हें ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो अब आगे बढ़ रही है, और इस हिसाब से आगे बढ़ रही है कि यू आर टोटली अनबॉदर्ड। आपको चिंता नहीं हो रही है इनकी, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप इनकी अटेंशन के लिए तड़प नहीं रहे हो, आपको इन्हें देखने का मन नहीं कर रहा, या आप इनसे खुद से जाकर बात नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे वो फील कर रहे हैं। अब ये देखिए, सच में हो सकता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, सच में आपने अपनी एनर्जी वापस ले लिया है इनसे, या फिर हो सकता है कि अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा शायद आप कर रहे हो। ठीक है, इनके माइंड की भी थॉट ये हो सकती है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि समहाउ दे आर फीलिंग वेरी मच, एक होता है ना जब अपने दूर जा रहे होते हैं और आपको पता होता है कि आप उन्हें रोक भी नहीं सकते, या उनको रुकने पे वो रुकेंगे भी नहीं, तो जो पेन होता है वो पेन आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, पूरे तरीके से डिसबैलेंस्ड एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहे हैं आपके पर्सन, एंड दे आर वेरी 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 मच सैड अबाउट द फैक्ट दैट कि आप उन्हें लेट गो कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से, या कुछ देखा है उन्होंने आपका, या कहीं से पता चला है, या जस्ट ओवर थिंकिंग की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि डेफिनेटली आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो और आप इनसे अनबॉदर्ड हो। मतलब अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये आपको कॉल करे ना करे, आपसे बात करे, आपके लिए रहे ना रहे, आपके लिए स्पेशल फील करवाए नहीं, आपको प्यार करे या नहीं, यू आर टोटली अनबॉदर्ड, यू आर डन विद देम। ऐसा उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है। एंड अब मुझे लग रहा है कि एक वर्थ उनको फील हो रही है कि मुझे ये इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए, यानी कि आप उन्हें चाहिए हो। ठीक है, और अब जब उन्हें सच में दिख रहा है ना, फॉर ग्रांटेड लेते 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 कि मे बी यू आर डेफिनेटली मूविंग ऑन फ्रॉम देम, तो अब उनको वो चीज़ दर्द दे रही है। ये चीज़ वो
सहन नहीं कर पा रहे हैं और उनको दिल से ऐसा लग रहा है कि सच में अब आप चेंज होने वाले हो बहुत जल्द, और आप पूरी तरीके से अनइंटरेस्टेड एंड अनबॉदर्ड हो जाओगे, जहाँ पे आपको बिल्कुल ना फ़र्क पड़ेगा, ना इनके चीज़ों से, इनकी ज़िंदगी से आप परेशान होगे, ना इनका केयर करोगे, आप ना जानने की कोशिश करोगे ये कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप टोटली अपने लाइफ में एंजॉय करोगे, फोकस करोगे, अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा ध्यान दोगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, ठीक है, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको रोके कैसे, क्योंकि ये बार बार सोचे जा रहे हैं कि मैं जाने नहीं दे सकता, मैं जाने नहीं दे सकती, अगर ये सच में चला गया, चली गई तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं करंटली ये फील कर पा रहे हैं कि प्यार तो आपने इनको बहुत दिया है, और ऐसा प्यार दिया है जिसकी हैबिट इनको लग चुकी है, और उस हैबिट लगने की वजह से हो सकता है फॉर ग्रांटेड इन्होंने आपको बहुत बार मल्टीपल टाइम लिया हो कि नहीं नहीं तुम कहाँ जाओगे, मैं जितने भी ट्रेंट्रम्स दिखा लूँ, कुछ भी कर लूँ, तुम तो जाने नहीं वाले, तुम मेरे पीछे ही आओगे। तो दे हैड दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस कि आप घूम फिर कर उनके पास जाओगे ही जाओगे, आप उनके लिए तड़पोगे, आप उनके लिए रोओगे, मिन्नतें मांगोगे, वो चाहे कुछ भी कर ले आप उन्हें अपना के रहोगे। लेकिन अब सिचुएशंस हो सकते हैं ऐसी आई है कि सच में हो सकता है आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, या जिस तरीके से आप प्रिटेंड कर रहे हो उस तरीके से हो सकता है कि आपके पर्सन नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अब आप उसी लेवल पर अपनी एनर्जी उन्हें भेज नहीं रहे हो, ठीक है। आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया है, आपने अपने इस रिश्ते के बीच में बाउंड्रीज खड़ी कर दी है, और अब अभी अनबॉदर्ड हो कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि उनको कभी ज़िंदगी में नहीं लगा था कि आपके अंदर ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, बट डीप डाउन उनको सोल लेवल पर कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है। हो सकता है कि आप ये सब नहीं कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी आत्मा सच में अब चेंज होने वाली है, क्योंकि उसने बहुत तड़प लिया, उसने बहुत रो लिया, उसने हो सकता है बहुत मिन्नतें मांग ली, तो आपकी सोल बहुत तड़पी हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। प्यार मिलने से ज़्यादा दुख मिला आपको, तो आपका दिमाग तो था कि नहीं मैं इस प्यार को निभाऊंगा या निभाऊंगी, मैं इसके लिए वेट करूंगा या करूंगी, मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, जो भी हो जाए आई विल गिव माई 100%, चाहे मुझे ईगो को बेचना पड़े, चाहे मुझे मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट बेचना पड़े। लेकिन उसमें आपकी आत्मा बहुत नाखुश थी, क्योंकि जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल ही नहीं पा रहा, और आपके कर्मों की वजह से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप खुद रोकते हो, आप खुद अपने आप को नीचे लेके चले जाते हो, ठीक है। तो क्योंकि सोल लेवल पर हो सकता है कि आपके चेंजेस आ रहे हैं, जिसके वजह से आपके पर्सन की आत्मा भी इस चीज़ को भांप पा रही है कि नो डेफिनेटली अब आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, अब आपके फीलिंग्स इनके प्रति कम हो रही है, एंड नाउ इनके मन में वो डर पनप रहा है, ठीक है। ऑल्दो दे आर फीलिंग वेरी मच क्लूलेस कि इस सिचुएशन में ये क्या करें, क्या कुछ एक्सप्रेस करना सही होगा, क्या आपको डायरेक्टली पूछना कि आप क्या इनसे दूर जा रहे हो सही होगा, या फिर जैसा हो रहा है ऑटोमेटिकली वैसा होने देते हैं और कुछ रोकने की कोशिश नहीं करते, एफर्ट्स नहीं डालते हैं, जो होता है उसे अपना लेते हैं, रियलिटी को फेस कर ही लेते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत बुरा किया है, हमने भी बहुत कुछ गलत करा है, और समय रहते साथ हमने कुछ सुधारा नहीं, तो अब किस मुंह से सुधारें, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को कंसीडर कर पा रहे हैं, एंड वो समझ पा रहे हैं कि जब उन्होंने ही इतनी चीज़ों को बुरा किया था कि आप खुद ही दूर हो जाओ, और जब समय आ ही चुका है दूर होने का, तो अब क्या ही एफर्ट डालकर वो आपको मना सकते हैं या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में रोक सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अपनी ज़िंदगी में रोकेंगे तो आपकी ज़िंदगी को वो नर्क ही बना देंगे। तो ये चीज़ वो सोच पा रहे हैं, वो फील कर पा रहे हैं कि वो एक ऐसे इंसान है जो शायद आपको कभी खुशियाँ नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप खुशी से इनसे दूर जाने की सोच रहे हो या आगे बढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया है, तो शायद उसमें आपकी एटलीस्ट तो भलाई हो पाएगी। इन्होंने तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, बट आपको दूर जाने के बाद जब आपको बाकी खुशियाँ मिलेंगी या सच्चा प्यार मिलेगा, तब एटलीस्ट वो हैप्पी हो पाएंगे ये देखकर कि एटलीस्ट मेरे ना होने से तो ये खुश है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाकर बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल तरीके से चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ओके। एंड दे आर वेरी मच सैड एंड रिग्रेटफुल एंड गिल्टी एज वेल कि जो भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन अब जो हो रहा है शायद वो इसके लिए यानी कि आपके लिए मे भी सही हो, ओके। सो ये जो पर्सन अब तक हो सकता है सेल्फ सेंटर्ड थे, बस अपना सोचना, अपना देखना, अपने अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को बिताना, आपको प्रायोरिटाइज ना देना, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू ना करना कि यार ये बोल रहे हैं तो बोलने दो, ठीक है, ये कुछ हमें फील करवाना चाह रहे हैं तो करवाने दो, हम रिजिड रहेंगे, वी विल नॉट चेंज आवर सेल्व्स। तो वो माइंडसेट इनकी चेंज हो रही है, एंड करंटली इतनी डीप है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी डार्क डीप फीलिंग्स में ये है ना कि मतलब
बहुत भारीपन, एक्सट्रीम भारीपन मुझे दिख रहा है, एक्सट्रीम। ठीक है, मतलब घुट रहे हैं अंदर से, लिटरली घुट घुट के जी रहे हैं ये पर्सन, घुट घुट के जी रहे हैं आपको याद करते हुए। करंटली ये सिचुएशंस मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। सो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इमोशंस इनके रोलर कोस्टर की तरह चल रहे हैं। जो प्यार उनको होता है, अब तक रियलाइजेशन नहीं था कि मन में इनका इतना प्यार है और आपको खो सकते हैं, ये जो डर नहीं था वो इनके मन में करंटली पनप रहा है कि अब शायद सच में वो आपको खो सकते हैं, सच में आप इनके लाइफ से जा ही सकते हो। और अगर चले गए तो सब कुछ इनके लाइफ से गायब हो जाएगा, जो अबंडेंस, जो हैप्पीनेस, जो लाइट, ठीक है, जो सक्सेस, जो लाइफ में ट्रैक में ये चल रहे थे, सब कुछ का विनाश हो जाएगा आपके जाने से। एंड दिस पर्सन रियलाइजिंग दैट थिंग फॉर 100%। सो ये थी उनकी करंट फीलिंग्स। हम ये और भी करंट फीलिंग्स देखेंगे। हम इस कैंडल को मैं बुझाऊंगी नहीं, साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने देते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, यू एंड आई वेयर टू यंग। तो आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि शायद सिचुएशन ही सही नहीं है। जब वो रेडी नहीं थे तो आप उनके ऊपर सब लुटाने के लिए रेडी थे, और जब वो अब समझने लगे हैं तो अब बहुत देर हो चुकी है, अब आप समझने के लिए रेडी नहीं हो। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि दोनों के तालमेल भी नहीं बैठ पाए और समय ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो कुछ सही हुआ ही नहीं। जो होना भी चाहिए था, जो हो भी सकता था अच्छा, वो भी ना हो पाया और ना हो रहा है और शायद ना हो पाए। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो चुके हैं। ठीक है, फ्यूचर को लेकर बहुत डार्क सोच रहे हैं। ठीक है, आई फील यू इवन थो वी आर अपार्ट। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि भले आपको कितना डाउट हो इनके प्यार में, भले आपको कितना लगे कि ये इंसान आपके बारे में सोचते नहीं है या आपको समझते नहीं है या आपको फील नहीं कर पाते हैं, ये गलत होगा। हो सकता है कि ये आपको खुद बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए एफ़र्ट नहीं डालता या एफ़र्ट नहीं डालती, मैं मैसेज नहीं करता, कॉल नहीं करता या नहीं करती, बट आई कैन फील योर एनर्जी कि कब तुम मुझसे प्यार कर रही हो या कब तुम मुझसे प्यार कर रहे हो और कब तुम मुझसे दूर जाना चाह रहे हो। इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन मुझे ऑटोमेटिकली फील हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो अभी भी वही एनर्जी है। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि आप अगर आप सेपरेटेड हो, कॉन्टैक्ट में हो, या इस पर्सन से आपको दुख मिला है, तो हो सकता है कि आप आगे बढ़ने का ही सोच रहे हो, मन में कहीं ना कहीं चल रहा है आपका, ऑल्दो आपने फाइनली डिसाइड नहीं किया है, बट वो एनर्जी इन तक पहुँच चुकी है ऑलरेडी। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है, इनके खुद के गलतियों की वजह से इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, इस रिश्ते को ढंग से निभाया नहीं है, और सारी चीज़ों की जड़ ये इंसान है। ये इंसान खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके खुद के लाइफ के ख़राब चॉइसेस के वजह से, खुद की ज़िंदगी की वजह से, एंड खुद के बिहेवियर की वजह से इन्होंने बहुत कुछ गलत करा है इस रिश्ते में भी और आपके लिए भी। तो इन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि अगर कुछ सही हो सकता है तो वो तब होगा जब ये अपने आप को अच्छे इंसान के रूप में बदलेंगे, अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, तब जाके कुछ हो सकता है। और एल्स भले ये कितना आपके साथ प्रेजेंट रहे, अवेलेबल रहे, कितना आपसे कॉल में बात करें, मैसेज में बात करें, मिलें, आपके साथ समय गुजारें, आप कितना इन्हें प्यार दे दो, ये अपने टॉक्सिक ट्रेट की वजह से कभी कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ पा रहे हैं कि इनका खुद का बदलना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो।
आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो आपके पर्सन बहुत गिल्टी हैं करंटली, उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने बहुत बार अपनी लिमिट क्रॉस करी है और आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल वे से उन्होंने आपके साथ डील किया है बहुत बार, जिसके वजह से इनके दिमाग में वो चीज़ बार बार करंटली घूमी जा रही है, अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या बोल दिया। ऑल्दो हिम्मत नहीं है कि सामने से आकर अपोलोजाइज़ कर सके, माफ़ी मांग सके, एडमिट कर सके कि येस मैंने गलत किया है, मुझे इसके लिए माफ़ी चाहिए। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कचोट रहा है उनका दिल बार बार, ठीक है, यही सोच सोच कर कि कैसे उन्होंने लिमिट क्रॉस किया, कैसे उन्होंने आपको हर्ट करने के पहले 2 बार भी नहीं सोचा, ठीक है। ये चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं लग रही है कि उन्होंने बहुत बड़ी पाप, बहुत बड़ी गलती भी नहीं कहूँगी, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है आपके साथ और इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। तो अपने कर्मों के ऊपर ये इनको डर भी लग रहा है, ठीक है। तो करंटली बहुत कुछ चल रहा है, मैं क्या बताऊँ, ये पर्सन एकदम अपने लोवेस्ट फेज में चलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। दे आर टोटली अनहैप्पी, ओके, एंड घुट रहे हैं बस आपके लिए, आपके वैल्यू के लिए, आपके प्यार के लिए लिटरली तड़प रहे हैं। बट दे नो कि दे डोंट डिज़र्व इट एट ऑल। आपके प्यार का 10% भी ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते हैं। ऐसी दिमाग इनकी इतनी ख़राब हो रखी है इस वक्त, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो चलिए अब हम यस और नो कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड, चाहे लव हो, करियर हो, हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट येस अगर लव लाइफ से रिलेटेड होगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए बेसिकली। बट अगेन आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो देखिए अभी मैं कार्ड निकालूंगी एंड उससे हम देखेंगे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। तो जब तक मैं शफलिंग करूँगी आप आइस को क्लोज करके यूनिवर्स से वो क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन को कहते हुए पूछिए ताकि आपको आंसर मिल पाए। जो आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, उससे कोई अल्टीमेटली कंक्लूजन तक या डिसीजन नहीं बनाना है, बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जो भी आंसर आए, चाहे अच्छा आंसर आए, बुरा आंसर आए, सिर्फ गाइडेंस की तरह लीजिए, ठीक है। अल्टीमेट डिसीजन लेना या उसको लेकर टेंस्ड हो जाना या उसको लेकर बहुत खुश हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ग्राउंडेड रहना है। सो लेट्स सी। We have 6 of Wands. So it's a yes guys, it's a yes and it's a yes in a way that ये आपके लिए सही होगा, आपके लिए भला होगा, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इट्स बेटर फॉर यू, ऐसी वाली यूनिवर्सल गाइडेंस मुझे आपके लिए मिल रही है। So, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर बहुत ही अच्छे एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सक्सेसफुल एनर्जी के साथ, इट्स अ बिग येस, ठीक है। हाँ में इसका जवाब आया है आपके क्वेश्चन का आंसर। सो ओके, एंड अब और एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ठीक है। अब ये चिट्स के थ्रू देखेंगे। तो और अगर नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए यूनिवर्स से, ठीक है। और जब तक मैं निकालूंगी तब तक आप क्वेश्चन को मन में याद करते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर आया है नो, ओके। इट्स अ नो। सो या गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में बता देती हूँ, इन केस अगर आप अपने लाइफ में किसी ना किसी तरीके से सफ़र कर रहे हो, कोई भी इश्यूज़ हैं आपके, ठीक है, सफरिंग आपकी चल रही है, सो डेफिनेटली आप क्रिस्टल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो फॉर हीलिंग, फॉर अबंडेंस, फॉर ग्रोथ, फॉर मूवमेंट्स, ताकि ब्लॉकेजेस हटे। और अगर आपके लव लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं या लव लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं होती है तो आप एनर्जाइज्ड फॉर्म में इस रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। अगर ऐसे आप वेयर करोगे तो आपके एग्जिस्टिंग जो लव रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लवर, हस्बैंड वाइफ के साथ, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। किसी पर्सन के तरफ से प्यार चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, वो आपको मिलेगा। सिंगल हो, कोई पर्सन चाहिए, किसी का प्रपोजल चाहिए या मैरिज प्रपोजल चाहिए, वो होगा। सेल्फ लव होगी बेसिकली, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ग्लोइंग स्किन, तो ये आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग, आपके विशेज़ या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली आपको एनर्जाइज्ड फॉर्म में ही मिलेगा। तो अगर आपको ये चाहिए आप स्क्रीनशॉट दीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सिमिलरली और भी तरह तरह के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये है आपके माइंड,
सोल हीलिंग के लिए, जैसे कि अगर बहुत नेगेटिविटी होती है, टेंशन में रहते हो, ओवर थिंकर हो, ठीक है, हमेशा घबराहट होती रहती है चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, किसी को खोने का डर बना रहता है लाइफ में, कभी अपने ज़िंदगी को, भविष्य को लेकर अच्छा नहीं सोच पाते हो, तो उसके लिए ये बहुत हेल्प करता है ताकि आपकी हीलिंग हो सके और आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट में आ सकें एंड बिल्कुल स्टेबल तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें। ये है आपके मनी के लिए, बेसिकली मनी एंड करियर के लिए, आपके फाइनेंसिस को बढ़ाना, सेविंग्स बढ़ाना, ठीक है, मल्टीपल वे खोलना कि आप पैसे कमा सको, ठीक है, और कुछ भी डेथ है, कर्जा है, वो सब उतर जाना, ये सब हेल्थ के लिए है और भी, ठीक है। सेवन चक्रा को बैलेंस में रखने के लिए 7 चक्रा ब्रेसलेट मिल जाएगा आपको, और भी तरह तरह के एविल आई प्रोटेक्शन के लिए, बुरी नज़र से अगर बचाना चाहते हो खुद को, उसके लिए ब्रेसलेट मिल जाएगा, रिंग मिल जाएगा, लॉकेट मिल जाएगा, वास्तु से जुड़े हुए रिलेटेड आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। एंड ऑल्सो अगर कोई प्रॉब्लम है आपके, आप रेमेडीज़ करना चाहते हो तो वो रेमेडीज़ भी आपको मिल जाएगी। कोई भी सर्विसेज के लिए आप जो है डेफ़िनेटली मुझे व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एंड ऑर्डर प्लेस करना हो गया या रीडिंग लेना हो गया, तो आप डेफ़िनेटली ले सकते हैं। गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।